सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथ का प्रश्नावली जो 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। 12, 13, 14 और 15 आज इसको समाप्त कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग पढ़ते हैं, जो है आपका दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल आपको दे दिया है -3, है ना, -3 दे दिया है। इनमें से एक परिमेय संख्या, जो एक परिमेय संख्या दिया है आपका -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, दूसरी संख्या जो है हमें प्राप्त करना है, हम उसका हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। माना सॉरी, पहली संख्या में जो दिया है आपका उसको हम लोग लिखेंगे पहली संख्या जो आपको दे दिया है, पहली संख्या आपका दे दिया है -11/6। पहली संख्या आपका दे दिया है -11/6। तो दूसरी संख्या में ज्ञात करना है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे माना दूसरी संख्या बराबर x। हम लोग दूसरी संख्या को मान लिए x, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न से यहाँ पे जैसे दिया है -11/6 पहली संख्या, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे -11/6 प्लस, और जो x दिया है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे x लिख देते हैं, बराबर जो दिया है दो परिमेय संख्या का योगफल -3, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे -3। तो हम लोग अब यहाँ लिखते हैं जैसे कि x जो है इसको हम लोग x को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और जो यहाँ पे -3 दिया हुआ है यहाँ पे इसको हम लोग -3 लिख देते हैं। अब -3 लिखने के बाद हम लोग के यहाँ पे प्लस, और जो इस -11/6 है आपका, -11/6 बराबर का अगर इधर जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक है, और ऋणात्मक को अगर बराबर को उधर हम लोग ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका धनात्मक, यानी कि आपका हो जाएगा +11/6। और यहाँ जो है -3 में कुछ नहीं दिया है बटा में, तो हम लोग यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसका 1 और 6 के हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो हम लोग लिखते हैं x बराबर हो गया माइनस जो 1 है, सॉरी 1 और 6 के एलसीएम निकालते हैं तो आपका 6 होगा। 1 और 6 के एलसीएम निकालते हैं तो 6, और जो यहाँ -3 दिया हुआ है ये आपका समीकरण बन गया। समीकरण को हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे -3 को लिख देंगे, और 1 से हमें 6 कितना बार में आएगा, तो 6 बार में, तो यहाँ हम लोग गुना 6 लिख देंगे, प्लस दिया हुआ है हम लोग प्लस लिख देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो 6 कितना बार में आएगा, 1 बार में, है ना। तो आपका जो 6 आएगा आपको 1 बार में आएगा। सॉरी जो वीडियो आपको नहीं देखा पाया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग अभी कर दे रहे हैं। तो आपका यहाँ अब दिखाई दे रहा होगा, हम फिर से अब आपको समझा देंगे। तो आपको वीडियो नहीं दिखा पाया होगा, इसलिए हम इसको आपको फिर से हम लोग लिखते हैं, इसको आपको बताने के लिए हम आपको इसको आपको कर दे रहे हैं दोबारा। जैसे दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, और एक परिमेय संख्या आपका दे दिया है -11/6, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। हमें जो दूसरा संख्या ज्ञात नहीं उसको ज्ञात करना है। तो पहली संख्या जो है -11/6 दिया हो तो -11/6 लिख दिए हैं। अब माना दूसरी संख्या x, यानी दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ तो हम लोग उसको x मान लिए प्रश्न से। जो पहली संख्या उसको हम लोग लिख दिए -11/6 प्लस दूसरी संख्या में नहीं ज्ञात है, नहीं पता है, तो उसको हम लोग मान लिए x लिख दिए, बराबर जो आपका दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, इसको हम लोग लिख दिए -3। x को हम लोग बाहर ले आए,
और यहाँ जो -3 इसको हम लोग -3 यहाँ लिए। आपका समीकरण जो बन गया, अब समीकरण को हम लोग हल करना है और यहाँ पे हम लोग प्लस है प्लस, और जो -11/6 है आपका, ये जो संख्या आपका ऋणात्मक संख्या है और इसको ऋणात्मक संख्या को बराबर के उस साइड ले जाया जाए तो ये जो आपका हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, जो कि 11/6 है। एक को हम लोग यहाँ लिख लिए और 1 और 6 का हम लोग एलसीएम निकाल दिए, 6 प्राप्त हुआ। तो 1 से हमें डिवाइड करें 6 में तो आपको 6 ही होगा, तो हम 6 लिख दिए हैं यहाँ पे। और 6 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 6 में तो एक बार में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले 11 गुने आपका जो होगा 6 से हम लोग डिवाइड करते हैं 1, तो आपका जो होगा यहाँ पे 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। तो x बराबर 6 से गुना हम लोग 3 में करते हैं तो 6 3 18, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगा देंगे, और आपका यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। और 11 1 से गुना हम लोग 11 में करें या तो 11 से गुना 1 में करें तो हमें 11 प्राप्त होता है। और जो यहाँ पे दिया हुआ है 6, इसको हम लोग बटा में 6 लिख दिए। तो x बराबर जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x बराबर माइनस प्लस होता है आपका माइनस, तो अगर इसको हम घटाते हैं 18 में से 11 को तो 7 प्राप्त होता है, 7/6। और दोनों में से बड़ी संख्या 18, इसलिए हम इसमें 18 है तो इसमें माइनस का साइन लगा है तो इसमें हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। तो जो आपका आंसर हुआ, जो दूसरी संख्या में ज्ञात किया हुआ, तो जो दूसरी संख्या आपका -7/6 यही आपका आंसर है। तो आप देख लिए कैसे आपको ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो आप इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। यानी क्वेश्चन जो आपका कह रहा है -1 में क्या जोड़ा जाए, कुछ पता नहीं है तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं ना। तो माना वह संख्या बराबर x है और जो -1 दिया हुआ है इसको -1 क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे। और x है ना, x बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए, 7/5, यानी कि ये आपका जो हो गया समीकरण बन गया। तो जैसा कि अभी जाने हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में कैसे अब सॉल्व करना था, तो उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। जो x है, x को हम लोग निकाल देंगे और जो 7/5 है उसको हम लोग 7/5 को लिख देंगे। 7/5 को लिख दिए, प्लस है प्लस, और जो आपको ये -1 है, -1 जो है इधर आएगा तो आपका +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। और बाटा में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे इसको 1 लिख दिए। तो हम लोग यहाँ देखें आप, अब इसका भिन्न का जोड़ टाइप का हो गया। तब हम लोग इसको जो पिछले क्वेश्चन में 12 में हम लोग जैसे किए उसी तरह इसको में भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग 5 और 1 के एलसीएम निकालते थे, x बराबर 5 और 1 के एलसीएम निकालते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। तो जो 7 दिया हुआ है हम लोग इसको पहले 7 लिख दिए, गुना 5 को हम लोग 5 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको 1, और प्लस जो 1 से अगर हम लोग 5 में करते हैं तो यहाँ पे पहले हम लोग 1 लिख देते हैं, गुना 5 में करेंगे तो 5 बार में। और यहाँ पे कुछ जगह नहीं बच रहा तो हम लोग इधर इसको हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा x बराबर और हम लोग गुना करते हैं 1 से गुना 7 में तो हमें 7 प्राप्त होता है, प्लस है प्लस लगा देना है। और इसको हम लोग करते हैं 5 से गुना 1 में तो हमें 5 प्राप्त होता है। बाटा में दिया हुआ है 5, तो इसको हम लोग 5 लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे तो जो आंसर हो जाएगा आपका, जो आएगा प्राप्त तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं
7 5 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त जो होता है आपको, जैसे कि x बराबर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 12/5 प्राप्त होता है। ये जो आपका हो गया, आपका आंसर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। 14 को हम लोग, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है यदि उनमें से एक संख्या जो है आपका -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या में पता नहीं है, पहली संख्या दे दिया है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व। यानी कि आपका पहली संख्या बराबर दिया आपका -3/4, और दूसरी संख्या में नहीं पता है, ज्ञात करना है, तो हम लोग मान लेते इसको, माना दूसरी संख्या बराबर x। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि -3/4 गुणनफल दिया, तो हम लोग, गुणनफल मतलब होता है गुना, बराबर जो होता है गुणनफल करने पे -12। तो हम लोग इसको आगे करते हैं। तो जो आपका x है, यहाँ पे x छूट गया, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, x को बाहर कर लेते हैं, और जो -12 इसको हम लोग -12 कर लेते हैं। और ये जो दिया हुआ है -3/4, ये जो अगर इसको हम लोग गुना की साइड करते हैं तो आपको हो जाएगा भागा। तो हम लोग यहाँ भाग साइन देते हैं, भाग करते हैं, तो जो आपका है आपका -3/4 हो जाएगा भाग करने पे। यहाँ पे हम लोग इधर सोल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं इसको, x बराबर 12 जो दिया हुआ है -12, बटा में कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको हम लोग 1 लिखते हैं, और गुना, और जो है आपका यहाँ पे इसको हम लोग पलट देते हैं। पलट देंगे तो यहाँ जो है 4 ऊपर चल जाएगा, और -3 जो है आपका नीचे आ जाएगा। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो नीचे है, जो यहाँ पे हम माइनस लिखे हैं नीचे पे, इसको हम ऊपर करने के लिए -1 से ऊपर नीचे हम लोग गुना करते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं 1 से, तो जो माइनस नीचे ऊपर चल जाएगा। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे पहले इसको सोल्व। x बराबर 12×4=48 जो है आपका माइनस है, और यहाँ पे जो है -3 लिखा हुआ है, जिसको हम लोग ऊपर करने के लिए जो है आपको, तो जैसे हम देखें, अब हम लोग इसको जो माइनस है, तो इसको माइनस को हम लोग ऊपर नहीं किए थे, तो यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं गुना। पिछले वीडियो में बता दिए हैं आपको कि नीचे माइनस रहता है, उसको ऊपर ले जाने के लिए -1 से गुना करते हैं, -1। तो जो आपको होता है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो हम 1 से गुना 48 में करते हैं तो हमें 48 प्राप्त होता है, और ये माइनस से ये माइनस कट जाता है, तो 3, और 3 से हम लोग इसको काटते हैं तो 1, और आपको हो जाएगा 6। यानी कि जो आपका आंसर होगा x बराबर 16, ये जो आपका आंसर हो गया, मान ज्ञात इसका हो गया। इसका जो आंसर है आपका 16 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो जो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15, -7/13 में कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। यानी कि -7 में 13 आपको गुना करना है जिससे हमें 28 प्राप्त होता है। तो माना, हम लोग इसको लिखते हैं सॉल्व। माना देख रहा है कर में, माना कि वह
संख्या सलमान खान बराबर x। तो हम लिखते हैं प्रश्न से, हमें संख्या पता नहीं है तो उसको मान लिए x। अब प्रश्न से, पेंट नहीं आता तो वो आदमी के प्रश्न से बराबर आज पेंट जो आपका दिया हुआ है माइनस आज इतना शरीर बर्बाद 7/13 गुना x। गुना करने के लिए बोला है तो हम लोग गुना कर लेते हैं और x हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे करने पे जो हमें गुना कर रहे हैं तो 28 प्राप्त होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 28। तो ये जो आपका समीकरण बन गया है। तो हम लोग जो x है यहाँ पे इसको x को हम लोग बाहर लिख लेते हैं और 28 जो है इसको 28 यहाँ कर लिए, और जो इधर गुना में है तो इधर आके आपको जो हो जाएगा भागा में हो जाएगा। जो -7 बटा आपका जो है यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं दिया बटा में तो हम लोग यहाँ पे इसको 1 लगा देंगे। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे x बराबर जो आपका है 28 बटा यहाँ पे 1 और भागा जो है आपको हो जाएगा आपका गुना। तो हम लोग इसको लिखते हैं जो अंक है भाग में, इसको जो हम लोग करते हैं तो गुना में आके इसको पलट देते हैं। जब पलटेंगे तो हम लोग जो संख्या प्राप्त होगा आपको दिखा रहे हैं, इसको हम लोग करते हैं तो आपको जो ऊपर 13 चल जाएगा और जो नीचे है आपको -7 आ जाएगा। तो ये संख्या जो कटता है उसको हम लोग काट देते हैं, जैसे 63 कट रहा है 7 एक बार में आता है, 7 के पढ़ने और 7 चौ 28। तो आपका जो हो जाएगा आपका यानी कि x बराबर 13 से गुना अगर हम लोग 4 में करते हैं तो आपका होता है 52 बटा -1 और x बराबर इधर हमारा जो होगा आंसर आपका -52। अब -52 क्यों होगा इसको हम बता दिए हैं। अगर माइनस नीचे हो तो उसको ऊपर करने के लिए जो है -1 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो अगर गुना ऐसे करते हैं हम लोग -1 से ऊपर नीचे तो जो आपका आंसर है -52 जो आपका प्राप्त हो जाए, तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग सॉल्व कर लिए, जो कि प्रश्नावली 1.1 को हम लोग समाप्त कर लिए। अब अगले वीडियो में जो है आपका प्रश्नावली 1.1 को 1.2 को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।